ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। खैर पहले तो आप वेख लें मुकम्मल वीडियो फिर करने गुफ्तगू। हिंदू और सिखों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई टिप्पणी की है और डोनाल्ड वेस्ट ने भी क्या कुछ बोला है इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर काम करने वाले सिख एम्प्लॉइज को भी ककार पहनकर आने से रोका गया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। कनाडा अमेरिका की खबर से पहले हम पंजाब की एक बड़ी खबर जानते हैं जिसके अंदर एसजीपीसी ने एक खुला पत्र लिखा है एयरपोर्ट अथॉरिटी को और भारतीय प्रशासन को, और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि सिखों को कृपाण पहनने से ना रोका जाए। दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है अमृतसर के श्री रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काम करने वाले सिख मुलाजिमों को लेकर। यहां पर जो मुलाजिम अमृतधारी है और कृपाण पहनकर जाते हैं, श्री साहिब पहनकर उनको काम के ऊपर आने से रोका जा रहा है। और इसी को लेकर एसजीपीसी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को और भारत सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा है कि अगर हवाई जहाज के अंदर सिख छोटी श्री साहिब पहनकर जा सकता है तो एयरपोर्ट के ऊपर पहनकर काम क्यों नहीं कर सकता है, इसके अंदर क्या दिक्कत और क्या परेशानी है। जब यह एयरपोर्ट गुरु की नगरी अमृतसर का हो तो ऐसे के अंदर इस मामले के अंदर सवाल बिल्कुल उठता है। अब कनाडा अमेरिका भारत मामले के ऊपर चलते हैं। वीडियो की शुरुआत के अंदर ही मैं आपको एक बात कहूंगा कि वीडियो को अंत तक सुनना, तभी सारा मामला आपको समझ आएगा और वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, कोई भी शब्द दोबारा रिपीट नहीं होगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों भारत कनाडा विवाद के अंदर जो लड़ाई है हिंदू और सिखों के बीच में आनी शुरू हो गई है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे सुलझाया जा रहा है। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे हैं, दिखाई नहीं दे रही, पर वो लोगों को पीछे से भड़का रही हैं और दोनों तरफ लड़ाई करवा रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री के बयान आने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने सिखों और हिंदुओं के ऊपर भी एक बड़ा खतरनाक बयान दिया है। इनका बयान बताने से पहले मैं आपको कनाडा के मंदिर के अंदर हुई हिंसा का असली कारण बताता हूं, जो अभी तक सभी से छिपाया गया है और यह कारण किसी ने भी सामने नहीं रखा है। ब्रम्पटन के अंदर सिखों के द्वारा भारतीय एम्बेसडर के द्वारा लगाए गए काउंसलिंग कैंप का विरोध किया जा रहा था और यह प्रोटेस्ट समान रूप से नॉर्मल बेसिक चल रहा था। कोई भी गाली गलौच नहीं थी, कोई भी बड़ा उग्र प्रदर्शन नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ दो बातें सामने आती हैं। जो काउंसलिंग कैंप कनाडा के अंदर एक मंदिर के अंदर रखा गया, वो उसको मंदिर के अंदर ही क्यों रखा गया। दूसरा यह कि उस कैंप के अंदर केवल हिंदू जा सकते थे, बाकी के लोग इसके अंदर नहीं जा सकते थे। तो इसके अंदर सबसे बड़ी गलती कैंप लगाने वालों की है, जिन्होंने ऐसे माहौल के अंदर, जब भारत और कनाडा का जो रिश्ता है वो बिगड़ा हुआ है, ऐसे समय के अंदर जो कैंप है उसे मंदिर के अंदर लगाया है। दूसरी बात यह कि हमारे देश के लोगों को सभ्य कहा जाता है, लेकिन हमारा जो सभ्य हिंदू है आज के समय के अंदर कनाडा के अंदर किस प्रकार से हिंदू महासभा के नाम के ऊपर उग्र प्रदर्शन कर रहा है और वहां पर चीख चीख कर कहता है कि हमने हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है, हम पन्नू को मरवाएंगे। इस प्रकार के बयान अगर हिंदू महासभा खड़ी होकर पब्लिक के अंदर देगी तो इसके ऊपर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी ही चीजें इससे पहले पिछले साल भारत के अंदर गोबर आर्या देता था और खड़े होकर वो चीख चीख कर बोलता था हम खालिस्तानियों को घर के अंदर घुसकर मारेंगे, जिसके बाद 5i संगठन ने जो गोबर आर्या है इसका और बाकी के कुछ और न्यूज चैनल्स के वो सारे वीडियो इकट्ठे करके भारत सरकार को भेजे और उनका डायरेक्टली सीधा संबंध भी उन पत्रकारों के साथ उन चैनल्स के द्वारा भारत सरकार का उन्होंने दिखा दिया कि आपके ये सरकारी बंदे रखे हुए इन्हीं लोगों ने चीख चीख कर मीडिया के अंदर कहा है कि हमने खालिस्तानियों को मारा है, हमने हरदीप निज्जर को भी मारा। ब्रम्पटन वाले मंदिर की घटना के ऊपर वापस आते, जब खालिस्तानी समर्थक झंडे लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे मंदिर के बाहर, तो सड़क के दूसरी तरफ थे ये और मंदिर दूसरी तरफ था सड़क के। तो मंदिर की साइड हिंदू महासभा वाले लोग अपने लोगों को वहां पर लेकर पहुंच गए और वहां पर आकर वो उग्र प्रदर्शन खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ करने लग गए। अब ये कैसे जायज हो सकता है कि कोई आपके खिलाफ विरोध नहीं कर रहा है, वो केवल भारतीय एम्बेसडर और जो कैंप लगा है, कैंप को चलाने वाले सरकारी अफसरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप उस विरोध को रोकने के लिए उसके अंदर अपनी हिंदू महासभा को लेकर आ गए। जब सिखों के सामने हिंदू महासभा वाले आंदोलन करने आ गए तो वहीं पर कुछ लोग हिंदू महासभा के अंदर खड़े होकर स्पीकर लेकर, बड़े बड़े माइक लेकर गंदी गंदी गालियां सिखों को और खालिस्तानी समर्थकों को देने लग गए और इसके बाद कहने लग गए कि हम 1984 वाला तुम्हारा हाल करेंगे, तुम्हें मार देंगे। जब ऐसी बातें खालिस्तानी समर्थकों ने सुनी तो वो चुप नहीं रहे और उन्होंने इनको गालियां देनी शुरू कर दी। जब दोनों तरफ से गाली गलौज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसके बाद वहां पर मारपीट हुई।
यहाँ पर जो गलती है, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर आती है हिंदू महासभा की। उस हिंदू महासभा ने जिस प्रकार से जाकर खालिस्तानी समर्थकों को छेड़ा और जब सामने से फाइट हुई तो फिर वह लोग भागकर मंदिर की तरफ भागे और मंदिर के अंदर जाकर छुप गए कि अगर आपकी टांगे वजन नहीं उठाती तो इस प्रकार से किसी को उंगली मत करो। और दूसरी तरफ आप एक ऐसे देश के अंदर हो जहां पर आप पूरे अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो और ऐसे के अंदर आप वहां जाकर हिंदुओं का नाम क्यों खराब करते हो। इसने बहुत सारे हिंदू महासभा वाले लोगों को पकड़ लिया है। गालियां देने वाले हिंदू महासभा के उन लड़कों को कनाडा की पुलिस वहीं पर पकड़कर ले गई और इसके बाद हिंदू महासभा ने केस लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। जो हिंदू महासभा वाले हैं वो कहते हैं कि हम आगे भी अपने हिंदुओं को बचाते रहेंगे और हिंदुओं के लिए इसी प्रकार से इन खालिस्तानियों का विरोध करते रहेंगे। खालिस्तानी समर्थक सरकार का और भारतीय एम्बेसी का, भारतीय एम्बेसडर का विरोध करते हैं, लेकिन आप खालिस्तानियों का खालिस्तानियों का विरोध करने चले गए, ये तो कोई बात हजम ना हुई। और दूसरी तरफ से अगर बात करें, अगर हिंदू महासभा वाले लड़कों को पकड़ा गया तो यहां पर 2-3 बंदे सिखों से और खालिस्तानी समर्थकों को भी कनाडा की जो पुलिस है वो पकड़कर ले गई। लेकिन कनाडा के अंदर खालिस्तानी समर्थकों को उकसाने के अंदर हिंदू महासभा ने अपना पूरा रोल निभाया। पहले इन्होंने इसको उकसाया और फिर बाद के अंदर भाग कर ये मंदिर के अंदर छिप गए। बाद जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर सामने आ रहा है। लेकिन इसी मामले के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक ट्वीट करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसका विरोध जताते हुए कनाडा सरकार को खरी खरी सुना डाली। अब इसी मामले के अंदर ट्रंप कैसे पीछे रह सकते हैं। ट्रंप कहीं ना कहीं सिखों के प्रति और हिंदुओं के प्रति बहुत सख्त टिप्पणी कर गए। यह खबर इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर छपी है। तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बातचीत के अंदर बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर भारत के प्रति और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति टिप्पणी की और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से मारा गया है इसी प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर जितने भी अल्पसंख्यक हो गए उन सभी को बचाएंगे। आज अमेरिका के अंदर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो वहां पर इलेक्शन हुआ है उसकी काउंटिंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी बयान आधिकारिक तौर के ऊपर उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर कहीं पर भी नहीं आया। ट्रंप ने अपने भाषण के अंदर कहा था दिवाली के समय के ऊपर, दिवाली का त्योहार बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है और इसी समय सभी को दिवाली की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने बिना किसी का नाम लेते हुए कमला हैरिस को बांग्लादेशी सरकारों का साथ देने वाला भी बता दिया था। जिसके बाद कल ट्रंप बोलते हुए कह गए कि कनाडा के अंदर सिख सेपरेटिस्टों की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कनाडा के अंदर विदेश से आए हुए लोग वहां की सत्ता के अंदर जम गए हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो हम उन सभी लोगों से सख्ती के साथ निपटेंगे जो अल्पसंख्यकों को परेशान करेंगे, उनको दबाएंगे या इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करेंगे। इस तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था कनाडा हमले के बाद भी और उससे पहले भी 2 नवंबर को। वही कनाडा के एक और ऑफिसर हैं डोनाल्ड बेस्ट, उन्होंने भी एक बयान दिया है। यह खबर मिंट अखबार के अंदर लगी हुई है। टोरंटो पुलिस के पूर्व सार्जेंट और जासूस डोनाल्ड बेस्ट ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा के अंदर आप्रवासियों के लिए अपर्याप्त जांच प्रक्रिया के बारे में की गई टिप्पणी का समर्थन किया है। समाचार एजेंसी ANI के एक साक्षात्कार के अंदर बेस्ट, जो एक खोजी पत्रकार भी है, उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रूडो सरकार के सत्ता के अंदर आने के बाद कनाडा के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिसमें अनियंत्रित सामूहिक आप्रवास भी शामिल है। डोनाल्ड बेस्ट ने ट्रूडो की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कनाडा के अंदर अशांति है और लगभग 40 मिलियन की छोटी आबादी वाले देश के अंदर पिछले 2 वर्षों के अंदर लगभग 5% अप्रवासी आए हुए हैं और यहाँ पर इन लोगों ने बहुत उथल पुथल मचाई है। ये जो हमला करवाने वाले थे हिंदू महासभा वाले थे। हिंदू महासभा वालों ने जानबूझकर उंगली देकर खालिस्तानी समर्थकों को उकसाया, इनको गाली गलौज की और इनको ये भी बोल दिया कि हमने निज्जर को मारा है, हम पन्नू को मारेंगे और जितने भी खालिस्तानी लोग होंगे हम उन सभी को घर के अंदर घुसकर मारेंगे। महासभा वाले लोग हैं, इन लोगों ने कनाडा की पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। जब इन लोगों ने कनाडा की पुलिस के ऊपर भी हमला किया तो पुलिस ने हिंदू महासभा वाले लोगों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। इस प्रकार की खबरें कनाडा से निकलकर सामने आई है। मैंने जितनी भी खबरें आपको बताई हैं ये सारी की सारी खबरें अखबारों के अंदर छप चुकी हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों उन्होंने यह गल कर दी है कि बड़ी सख्ती नाल मना कर दिता है कि कोई भी सिख किरपान पा के जिहड़ा मुलाजम जिन्ने एयरपोर्ट ते लगे ने उन्होंने अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चाहे किसी ने किरपान पहनी है, अगर किसी ने नहीं पहनी तो वह अंदर आ सकेगा, वो ही उत्थे ड्यूटी कर सकेगा। आपदा
ਮੁਕੰਮਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।